Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 2 in Science of Standard 8th, Microorganism. Students, in our previous class, we were discussing disease-causing microorganism in human beings. Today, we will continue this topic. Students, we have discussed that pathogens enter the body of a healthy person through air, water and food. हमने डिस्कस किया था कि पैथोजेंस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एयर, वाटर और फूड की हेल्प से एंटर कर जाते हैं. इट मीन्स व्हेन अ हेल्दी पर्सन take dirty water or spoilage food which contain many pathogens, then the pathogens enter to the healthy person and cause diseases. मीन्स जब हेल्दी पर्सन अस्वच्छ पानी या खराब हुआ भोजन ले लेता है जिसमें काफ़ी पैथोजेंस होते हैं और वो पैथोजेंस उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और डिसीज़ हो जाती है. वी हैव डिस्कस दैट पैथोजेंस कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी वंस. मीन्स हमने ये भी डिस्कस किया था कि पैथोजेंस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we have discussed that when a person suffering from common cold sneezes, मीन्स जब कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से सफरिंग कर रहा होता है और वो छींकता है, देन पैथोजेंस रिलीज इनटू द एयर. पैथोजेंस एयर में रिलीज हो जाते हैं. एंड व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ, मीन्स जब हेल्दी पर्सन सांस लेता है, देन पैथोजेंस एंटर इन हिज और हर बॉडी एंड he also may get common cold. So today we will continue this topic. Let's discuss. Pathogens can also spread from an infected person to a healthy one through insects such as the Anopheles and Aedes mosquitoes and the housefly. Pathogens किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंसेक्ट के थ्रू भी फैल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, जैसे कि एनोफ्लीज या एडीज मॉस्किटो के थ्रू या मक्खियों के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब कोई फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो उस पर्सन को काटता है जिसे मलेरिया डिसीज़ हुई होती है, इट सक इन द पैथोजेंस अलोंग विद द ब्लड. वो ब्लड के साथ पैथोजेंस भी सक कर लेता है, चूस लेता है. व्हेन द सेम मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन, जब वही सेम मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, द पैथोजेंस में एंटर हिज और हर बॉडी. तो वो पैथोजेंस उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. एंड द पर्सन में ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड विद मलेरिया, और वो पर्सन भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है. द पैथोजेंस में एंटर हिज और हर बॉडी एंड द पर्सन में ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, मीन्स पैथोजेंस उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं और वो भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है. सिमिलरली, उसी प्रकार व्हेन अ हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेज, जब एक मक्खी कूड़े पर बैठती है, पैथोजेंस में स्टिक टू इट्स बॉडी. पैथोजेंस उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं जो गार्बेज में होते हैं. द सेम फ्लाई में ट्रांसमिट दीज पैथोजेंस टू द फूड आइटम्स, और वही मक्खी जब फूड आइटम्स पर बैठती है तो पैथोजेंस वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है. व्हेन इट सिट ऑन दैम, व्हेन अ पर्सन ईट दीज फूड आइटम, और जब कोई व्यक्ति उस फूड आइटम को खाता है, द पैथोजेंस एंटर हिज और हर बॉडी एंड कोज डिसीजेज. तो वो पैथोजेंस उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और डिसीज़ हो जाती है. Insects such as mosquito and housefly, which transmit pathogens from an infected person to healthy one, are known as carrier of disease. वो इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो एंड हाउसफ्लाई विच ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी वन, मीन्स वो इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो एंड हाउसफ्लाई ट्रांसमिट पैथोजेंस, मीन्स वो पैथोजेंस को ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, आर नोन एज कैरियर्स ऑफ डिसीज. ये डिसीज कैरियर्स कहलाते हैं. डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कोल्ड कम्युनिकेबल डिसीज. वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है,
कम्युनिकेबल डिसीज, संप्रेषणात्मक डिसीज कहलाती है। लेट्स रिमाइंड अगेन, पैथोजेंस हेल्दी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, इंसेक्ट के सक करने के थ्रू भी फैल सकते हैं। मीन्स पैथोजेंस इंसेक्ट के थ्रू भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में फैल सकते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स एनोफ्लीस एंड एडीज मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जब फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो उस पर्सन को काटती है जिसे मलेरिया हुआ रहता है, देन इट सक इन द पैथोजेंस विद द ब्लड, तो वो ब्लड के साथ कुछ पैथोजेंस भी सक कर लेती है जो उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसे डिसीज़ हुई रहती है और उसमें प्रेजेंट होता है। और जब वही सेम मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है, देन पैथोजेंस एंटर हिज बॉडी और हर बॉडी, तो पैथोजेंस उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उस पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई हाउस फ्लाई मक्खी गार्बेज पर बैठती है, कूड़े पर बैठती है, तो पैथोजेंस उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं और जब वही सेम मक्खी किसी फूड आइटम पर बैठती है तो वो वहाँ पैथोजेंस को ट्रांसमिट कर देती है, वहाँ पैथोजेंस ट्रांसमिट हो जाता है। और जब वही फूड आइटम किसी पर्सन के थ्रू खा लिया जाता है, देन कोज डिसीज, तो उसे डिसीज़ हो जाती है। कुछ इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो और हाउस फ्लाई पैथोजेंस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को पास करते हैं, देन दे आर नोन एज डिसीज़ कैरियर्स, तो उन्हें डिसीज़ कैरियर्स कहा जाता है। वो डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। Some communicable disease in human beings along with their mode of transmission, causative pathogens and prevention measures are listed here. Means कुछ communicable disease, their mode of transmission, causative pathogens and prevention measures are given in the table. Now we will discuss. Here is given disease, mode of transmission, causative pathogens and prevention measure. Means कुछ disease आपको दी गई है, कैसे वो ट्रांसमिट होती है वो भी आपको गिवन किया गया है और किस पैथोजन की वजह से कोज होती है, एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, और उन्हें रोकने के क्या उपाय हैं। नाउ वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मलेरिया। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से, काटने से होती है। एंड कॉजेटिव पैथोजन इज प्रोटोजोआ, नॉट अलाउ मॉस्किटो टू थ्राइव इन द लोकेलिटी। मीन्स मॉस्किटो को लोकेलिटी में थ्राइव करने के लिए, मीन्स रहने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट, मीन्स हमें उन्हें दूर करने के लिए मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए जिसे मच्छरदानी कहा जाता है, या रिपेलेंट जैसे कि ओडोमॉस का यूज़ करना चाहिए ताकि मॉस्किटो वहाँ रुक ना सके, थ्राइव ना कर सके। नेक्स्ट इज कोलेरा। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये फूड और वाटर के कॉन्टिमिनेट करने से होती है, मीन्स ग्रहण करने से होती है, स्पॉयलेस फूड और वाटर के। एंड कॉजेटिव पैथोजन इज बैक्टीरियम। मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस, इसमें प्रॉपर स्वच्छता की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज बॉइलिंग वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, मीन्स पीने से पहले वाटर को बॉईल कर लेना। अवॉइड कंजप्शन ऑफ अनकवर्ड फूड, बिना ढका हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइफाइड, कंटिमिनेटेड फूड, मीन्स ये फूड की वजह से होता है। एंड कॉजेटिव पैथोजन इज बैक्टीरियम। मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस, इसमें भी प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस की, स्वच्छता की रिक्वायरमेंट होती है। अवॉइड कंजप्शन ऑफ अनकवर्ड फूड एंड इनक्लीन फूड, मीन्स अस्वच्छ भोजन और बिना ढका हुआ भोजन खाना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज टीबी। Mode of transmission is air, causative pathogen is bacterium, and preventive measure is vaccination, टीकाकरण for children, मीन्स इसमें वैक्सीनेशन कराया जाता है in childhood. Next is ringworm, and mode of transmission is direct contact with infected person, मीन्स उस infected person के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से, डायरेक्ट संपर्क में आने से, जिसे रिंगवर्म हुआ रहता है। एंड कॉजेटिव पैथोजन इज फंगस। एंड द प्रिवेंटिव मीजर इज गुड हाइजीन, मीन्स अच्छी स्वच्छता होनी चाहिए। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम, अपने पर्सनल आइटम्स जैसे टॉवल, कॉम को इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे रिंगवर्म हुआ है उसका कोई भी पर्सनल आइटम हमें शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड, इट कोज मीन्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर
and causative pathogen is virus. वॉशिंग हैंड रेगुलरली मीन्स प्रिवेंटिव मेजर इज वॉशिंग हैंड रेगुलरली मीन्स हाथों को रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए. अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल हैविंग कॉमन कोल्ड. उन पर्सन के उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आने से अवॉइड करना चाहिए जिसे कॉमन कोल्ड हुआ है. नेक्स्ट इज पोलीमाइटलिस मीन्स पोलियो. Mode of transmission is air and water and causative pathogen is virus and the preventive measure is vaccination in childhood. And next is chickenpox. Mode of transmission is air physical contact with infected person. मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से भी हो जाता है. एंड कॉजेटिव पैथोजन इज वायरस एंड द प्रिवेंटिव मेजर इज वैक्सीनेशन. इसमें भी वैक्सीनेशन कराया जाता है इन द childhood. So students, these are some communicable disease in human beings and their mode of transmission, causative pathogens and preventive measures. Students, in our next class we will discuss disease in plants and animals. Thank you.